हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सब लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज ही जो रेलवे एएलपी एग्ज़ाम CBT 2 की डेट घोषित हो चुकी है, जिसको देखते हुए दोस्तों हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बुक यूथ कंपटीशन की है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, ये सारी बुक हम चैप्टर वाइज आपको कवर करवाने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आरेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियाँ। इससे जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, सीट की छोटी भुजा A4 और A3 सीट की लंबी भुजा का अनुपात होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1:2। A4 सीट की जो छोटी भुजा होती है वो होती है 210 mm और A3 सीट की लंबी भुजा जो होती है वो होती है 420 mm। इन दोनों का रेशियो जो होता है दोस्तों 1:2 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन किसी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1:2। 1:2 जो है किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है। यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख सीट की चौड़ाई 841 mm है तो इसकी लंबाई खालिस्तान mm होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1189 mm। 1189 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप AC का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्रॉस कॉर्नर। एक्रॉस कॉर्नर जो है AC का पूर्ण रूप है, ये आपको याद रखना है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो दोस्तों AC को बोलते हैं एक्रॉस कॉर्नर्स। बात करें AF की तो एक्रॉस फ्लैट्स इसका हो जाएगा। AR की बात करें तो एज रिक्वायर्ड हो जाएगा। ASA की बात करें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर LH निम्नलिखित में से किसके संकेत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट हैंड। LH का जो पूर्ण रूप है इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड, जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दोस्तों, LH की बात करें तो इसका लेफ्ट हैंड होता है। LMC की बात करें तो लिस्ट मटेरियल कंडीशन होता है। MFD पूछ ले आपसे तो मैन्युफैक्चरर होता है। OD पूछ ले तो आउटर डायमीटर होता है। OPP पूछ ले तो अपोजिट होता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 594 mm 841 mm खालिस्तान पेपर का साइज़ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी A1। A1 पेपर का साइज़ है 594 mm इंटू 841 mm। 594 mm 841 mm A2 पेपर का साइज़ है। अन्य पेपर साइज इस प्रकार है। A0 का साइज़ जो होता है वो 1189 841 mm होता है। A3 की बात करें 420 297 mm होता है। A4 की बात करें 297 210 mm होता है। A5 की बात करें 210 148 mm होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A0 कागज़ के पेपर का क्षेत्रफल खालिस्तान होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। A0 के कागज़ का पेपर का क्षेत्रफल के लिए A0 आकार के कागज़ का साइज जो होता है सेंटीमीटर में 84.1 सेंटीमीटर इंटू 118.9 सेंटीमीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,999.49 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, जो कि 10,000 के लगभग इसे माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता कहलाती है। तो दोस्तों, ये कहलाती है ऑप्शन नंबर बी ग्रिड संदर्भ। ग्रिड संदर्भ कहलाती है सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर लाइन के द्वारा। इसको बॉर्डर लाइन के द्वारा दिया जाता है। ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परिष्कृत साइज। परिष्कृत साइज होता है ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन RF घटता पैमाना रेखाचित्र को दर्शाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:20। 1:20 जो है RF घटता पैमाना को दर्शाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। RF जो है दोस्तों 1:20 एक घटता पैमाना या न्यूनकारक पैमाना है। RF 50:1 8:6 दीर्घकारक पैमाना या वृद्धिकारक पैमाना है। RF 1:1 अगर से पूछ ले आपसे तो पूर्ण मापनी इसे कहते हैं। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज़ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, तकनीकी ड्राइंग्स के लिए कार्टिज पेपर
और ट्रेसिंग पेपर दोनों ही प्रकार के कागज का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो तकनीकी ड्राइंग सामान्यतः निम्न प्रकार के कागज पर बनाई जाती है। ये प्रायः अपने वजन के आधार पर मापे जाते हैं, जिन्हें ग्राम प्रति वर्ग मीटर GSM के नाम से जाना जाता है। कार्टिज पेपर की बात करें तो यह पेंसिल ड्राइंग्स के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला कागज होता है। कौन सा? कार्टिज पेपर। इसका प्रायः वजन 90 GSM होता है। यह एस्पार्टो घास से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? एस्पार्टो घास से बनाया जाता है। ट्रेसिंग पेपर की बात करें तो प्राकृतिक ट्रेसिंग पेपर उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेसिंग सामग्री होती है, जिसे 25 मीटर के रोल में क्रय किया जा सकता है। सामान्यतः इसका वजन 38 GSM से 63 GSM तक होता है और इसका प्रयोग प्रायः तकनीकी ड्राइंग्स की ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। किसका? ट्रेसिंग पेपर का उपयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त हस्त चित्रण का क्या महत्व व लाभ है? तो दोस्तों मुक्त हस्त चित्रण का महत्व व लाभ क्या क्या है? यह अत्यंत शीघ्रता से उपकरण की डिजाइन तथा आकार की व्याख्या करता है। मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को मापों के बारे में उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है। यह विचारों के सृजन में बहुत उपयोगी होता है। तो ये सभी जो है मुक्त हस्त चित्रण के महत्व व लाभ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियर ड्राफ्टमैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों को अपनाता है? तो दोस्तों इंजीनियर ड्राफ्टमैन जो है ये मौखिक रूप से, लिखित रूप से, चिन्ह या संकेत सभी रूप से जो है अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए माध्यमों को अपनाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है? तो दोस्तों एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची जो है ये मद, विवरण, मात्रा एवं पदार्थ की सूचना देती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BIS से आप क्या समझते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों शीर्षक ब्लॉक में कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक, ड्राइंग का पैमाना, ये सभी दर्शाया जाता है। किसमें? शीर्षक ब्लॉक में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकार। आकार जो है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के साथ साथ मुख्य रूप से उसकी आकृति की भी जानकारी होती है। इससे उसी आकार के दूसरे वस्तु को एक से अधिक संख्या में बनाने में मदद मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है? तो दोस्तों गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है अभिलेख के रूप में उत्पत्ति करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है? तो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति जो है मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये तीनों ही प्रकार से ली जा सकती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? तो दोस्तों गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग जो है ये साफ सुथरी ड्राइंग, पेंसिल की स्याही की प्रकृति को, ये दोनों ही को ध्यान में रखकर किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1:√2। 1:√2 जो है एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का अनुपात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल खालिस्तान के निकट है। तो दोस्तों A0 आकार के ड्राइंग शीट का जो क्षेत्रफल होता है ये 1 मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइनोमीटर खालिस्तान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों क्लाइनोमीटर जो है ये कोनी मापन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्लाइनोमीटर बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में इसके, तो क्लाइनोमीटर यह एक मापक यंत्र है जिसमें स्पिरिट लेवल की सहायता से कोण मापे जाते हैं। क्लाइनोमीटर का उपयोग कोण मापने के अतिरिक्त कोनी सतहों और बड़े कर्तन औजारों तथा मिलिंग, कटर, इंसर्ट के राहत कोण को मापने में करते हैं। अन्य मापक यंत्र की हम यदि बात करें तो दोस्तों अन्य कोण मापक यंत्र कौन कौन से हैं? वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर, स्पिरिट लेवल, साइन बार, कोण प्रमापी, विभाजक शीर्षक जो है कोण मापक यंत्र है। सपाटता मापक यंत्र जो है दोस्तों फ्लैटनेस मेजरमेंट जो है ये है सरफेस प्लेट, स्पिरिट लेवल, ऑटो कैलीमीटर, डायल इंडिकेटर, ऑप्टिकल विभाजक, ये जो है सपाटता मापन यंत्र है। तापमान मापन यंत्र की बात करें दोस्तों तो प्रतिरोध तापमापी, सेमी चालक तापमापी, थर्मिस्टर, ताप विद्युत युग्म, द्विध्रुविक तापमापी, विकिरण उत्तापमापी, प्रकाशीय उत्तापमापी जो है तापमान मापक यंत्र है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
त्रिमित आरेखन सीट का मानक आकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 420-596। 420-596 जो है ये त्रिमित आरेखन सीट का मानक आकार नहीं है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो BIS आधारित ड्राइंग सीट के मानक साइज एवं माप जो है A0 का जो होता है 841-1190, A1 का होता है 594-841, A2 का होता है 420-594, A3 का होता है 297-420, A4 का होता है 210-297, A5 का 148-210, A6 का होता है 105-148। ये BIS आधारित ड्राइंग सीट के मानक साइज जो माप है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग खालिस्तान के लिए होता है। तो दोस्तों नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग जो है ये होता है आनति पर समांतर रेखा के आरेखन के लिए। आनति पर समांतर रेखा के आरेखन के लिए नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग समांतर, लंबवत तथा तिर्यक रेखाएं खींचने में होता है। नमन लेखी सामान्यतः T² का विकसित रूप है। इसे सेक्शन रेखक, सेक्शन लाइन या समायोज्य सेट स्क्वायर, एडजस्टेबल सेट स्क्वायर भी कहते हैं। किसे? नमन लेखी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। B2 ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाप है? दोस्तों B2 ड्राइंग बोर्ड का जो परिमाप होता है ये होता है 700 × 500 × 15 mm। बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगीन ड्राइंग सीट की क्या सीमितता है? तो दोस्तों रंगीन ड्राइंग सीट की जो सीमितता है यह रेखाओं के उभार में क्या होती है? बाधक होती है। रेखाओं के उभार में बाधक होती है कौन सी? रंगीन ड्राइंग सीट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A2 ड्राइंग सीट का क्या परिमाण होता है? तो दोस्तों A2 ड्राइंग सीट का जो परिमाण होता है ये होता है 420-594। 420-594 जो है A2 ड्राइंग सीट का परिमाण होता है। ट्रिमिंग का परिमाण होता है दोस्तों, ट्रिमिंग, और बिना ट्रिमिंग के इसका परिमाण जो होता है 420-625 होता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, हम पूरी एक चीज़ बता देते हैं आपको। A0 का जो ट्रिमिंग के साथ साइज होता है ये होता है 841-1190, बिना ट्रिमिंग के होता है 880-13-1230। A1 की बात करें 594-841 ट्रिमिंग के साथ, 625 × 880 बिना ट्रिमिंग के। A2 की बात करें 420-594 mm ट्रिमिंग के साथ, 450-625 बिना ट्रिमिंग। A3 की बात करें 297-420 ट्रिमिंग के साथ, 330-450 बिना ट्रिमिंग। A4 की बात करें तो 210-297 mm ट्रिमिंग के साथ, 240-330 बिना ट्रिमिंग के। A5 की बात करें तो 148-210 ट्रिमिंग के साथ और 165-240 बिना ट्रिमिंग के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग सीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1:√2। 1:√2 जो है ड्राइंग सीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों बड़ी कंपास जो है इसका उपयोग बड़े वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। किसका? बड़ी कंपास का। बड़े डिवाइडर का उपयोग जो है ये रेखाओं के विभाजन हेतु किया जाता है। रूलिंग पेन की बात करें तो रेखाओं को इंक करने हेतु किया जाता है। और लीडिंग फेस की बात करें तो पेंसिल की लीड रखने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अगर सही तरीके से देखा है तो बड़ी कंपास बड़े वृत्त खींचने के लिए, बड़ा डिवाइडर रेखाओं के विभाजन के लिए, रूलिंग पेन रेखाओं के इंक करने के लिए और लीड केस पेंसिल की लीड रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये आपको हमने बता दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी कंपास। छोटी कंपास का उपयोग जो है छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में हम प्रयुक्त करते हैं। किसका? छोटी कंपास का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कलाई घड़ी के संघटक को चित्रित करने हेतु किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों एक कलाई घड़ी के संघटक को चित्रित करने हेतु हम वृहद पैमाना इनलार्ज स्केल का उपयोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी प्रकृति के निष्कोण वक्रों को बनाने हेतु प्रयुक्त ड्राफ्टिक उपकरण है। तो दोस्तों किसी भी प्रकृति के निष्कोण वक्रों को बनाने हेतु प्रयुक्त ड्राफ्टिक उपकरण है यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच वृत्त। फ्रेंच वृत्त जो है किसी भी प्रकृति के निष्कोण वक्रों को बनाने के लिए प्रयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर रेखाओं का आरेखन किसकी मदद से किया जा सकता है? तो दोस्तों समांतर रेखाओं का आरेखन जो है ये किसकी मदद से किया जाता है? T² की मदद से भी किया जा सकता है, मिनी ड्राफ्टर के साथ भी किया जा सकता है, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर के द्वारा भी किया जा सकता है, ऑल ऑफ दस। ये सभी के द्वारा जो है ये समांतर रेखाओं का आरेखन किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों मापनी 1:2 से ये जो है रिड्यूसिंग साइज क्या होती है? रिड्यूसिंग साइज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका निरूपक भूमि जो होता है 1 से कम होता है
जब बहुत बड़े आकार की वस्तु का ड्राइंग बनाना होता है तब इस प्रकार के मापनी का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए आप किस मापनी का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए हम जो है ये इनलार्जिंग साइज मापनी का उपयोग करेंगे घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, बात करें एक्स्ट्रा फिट के बारे में, तो घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए हम इनलार्जिंग साइज मापनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि घड़ी के पुर्जों की साइज़ बहुत कम होती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए पुर्जों के वास्तविक साइज से कुछ अधिक साइज का ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मापनी 1:1 से किन किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है? तो दोस्तों मापनी 1:1 से जो है मध्य माप की वस्तुओं को बनाया जा सकता है। किससे? मापनी 1:1 से। मापनी 1:1 से मध्यम माप की वस्तु की ड्राइंग बनाई जाती है। मध्यम माप की वस्तु की ड्राइंग उनकी वास्तविक माप के बराबर बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीर्षक खंड टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? तो दोस्तों ये शीर्षक खंड जो है ड्राइंग शीट पर नीचे दाईं तरफ बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? नीचे दाईं तरफ बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। B2 ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाण है? दोस्तों B2 ड्राइंग बोर्ड का जो परिमाण होता है ये होता है 700 × 500 × 15 mm, ये आपको याद रखना है। B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाप 700 × 500 × 15 mm होती है। B2 साइज के ड्राइंग बोर्ड को इम्पीरियल साइज ड्राइंग बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पीरियल साइज ड्राइंग बोर्ड भी कहते हैं B2 साइज के ड्राइंग बोर्ड को। हाफ इम्पीरियल साइज B3 की माप जो होती है 500 350 × 15 mm, ये होती है हाफ इम्पीरियल साइज B3 की माप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? तो दोस्तों हम जो है B2 परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त हस्त चित्रण में उपयोग किया जाता है? दोस्तों मुक्त हस्त चित्रण में जो है ये किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? मिनी ड्राफ्टर, मापनी, चांदा। तो दोस्तों मुक्त हस्त चित्रण में इन तीनों का ही प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका नहीं किया जाता? तीनों का ही प्रयोग नहीं किया जाता है। जिसमें मुक्त हस्त चित्रण वह ड्राइंग है जिसमें किसी वस्तु के भाग एवं लंबाई आंखों से परखी जाती है और सभी रेखाएं बिना किसी ड्राइंग उपकरण की सहायता से खींची जाती है। केवल पेंसिल, रबर तथा कागज का ही प्रयोग किया जाता है। किसमें? मुक्त हस्त चित्रण में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए साइज सीट्स हेतु सीट की लंबाई तथा चौड़ाई का उल्लेख करना सामान्य बात होती है, ये भी गलत कथन है। ए साइज सीट्स हेतु जीएसएम का मान उल्लेख करना सामान्य बात होती है, ये भी गलत कथन है। ए साइज सीट्स हेतु सीट के क्षेत्रफल का उल्लेख करना सामान्य बात होती है, ये भी कथन गलत है। ये तीनों ही क्या है? असत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें A4 साइड आकार की सीट की लंबाई A3 आकार की सीट की चौड़ाई होती है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। यदि A1 के आकार की सीट की लंबाई P हो तो इसकी चौड़ाई √2P होगी, बिल्कुल ये भी सही बात है। 2A0 आकार की सीट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें सभी कथन क्या है? सत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SP 46 रेशियो 2003 के अनुसार सभी आकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं? जो दोस्तों SP 46 रेशियो 2003 के अनुसार सभी आकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं दोस्तों फोल्डिंग चिन्ह। क्या दिए जाते हैं? फोल्डिंग चिन्ह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस लाइन द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत या ट्रिम्ड साइज जो है ये दिया जाता है मार्जिन लाइन के द्वारा। किसके द्वारा? मार्जिन लाइन के द्वारा दिया जाता है एक ड्राइंग शीट पर परिष्कृत आकार। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समकोण त्रिकोण के सिद्धांतों पर निम्न पैमाने का नाम बताइए। दोस्तों समकोण त्रिकोण के सिद्धांतों पर निम्न पैमाने का नाम जो है ये है विकर्ण पैमाना। विकर्ण पैमाना जो है निम्न पैमाने का नाम है समकोण त्रिकोण के सिद्धांतों पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं, D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुनो। तो दोस्तों D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज जो होता है ये होता है 1500 × 1000 × 25 mm जो है D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्रेंच कर्व का प्रयोग खालिस्तान खींचने में होता है। तो दोस्तों फ्रेंच कर्व का प्रयोग जो है किसी भी तरह का वृक्क खींचने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। बात करें फ्रेंच वृक्क के बारे में तो यह पारदर्शक प्लास्टिक अथवा सेल्यूलाइट के बने होते हैं। कौन? फ्रेंच वृक्क। इनमें विभिन्न प्रकार के असामान्य वृक्क बने रहते हैं। इनकी सहायता से आवश्यकता अनुसार विभिन्न बिंदुओं से जाने वाले वृक्क तैयार किए जा सकते हैं जिन्हें प्रकार की सहायता से बनाना कठिन या असंभव हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न स्केल, फुल स्केल और उच्च स्केल, ये तीनों ही जो है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केल के प्रकार है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IS विशिष्टता के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखाचित्र पन्ने उपलब्ध होते हैं। A4 शीट का माप क्या है? तो दोस्तों A4 शीट का जो माप होता है ये होता है 210 × 297 mm। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है? तो दोस्तों ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का जो नाम है ये है ऑप्शन नंबर सी, ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन जो है यह कम से कम समय में ड्राइंग तैयार करने का सबसे उपयोगी उपकरण है। व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने वाले ड्राफ्टमैन प्रायः इस मशीन का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से बहुउद्देशीय ड्राइंग जैसे आड़ी, तिरछी, खड़ी एवं वृत्त रेखाएं खींचे जाने के साथ साथ शुद्ध व सही कोण बनाए जा सकते हैं। शुद्ध एवं सही कोण बनाए जा सकते हैं ड्राइंग मशीन किसके द्वारा? ड्राफ्टिंग मशीन के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? तो अभी हमने आपको बताया A0 जो है, A0 की सतह का क्षेत्रफल जो होता है ये 1 वर्ग मीटर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मापनी 2:1 किस प्रकार की मापनी है? तो दोस्तों मापनी 2:1 जो है ये वृद्धि कारक मापनी है। वृद्धि कारक मापनी है मापनी 2:1। बात करें एक्स्ट्रा फेट के बारे में दोस्तों तो मापनी 2:1 एक वृद्धि कारक मापनी है। इस मापनी का निरूपक भिन्न जो होता है 2:1 होता है। अब निरूपक भिन्न क्या होता है? ड्राइंग की वस्तु की लंबाई डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक लंबाई। निरूपक भिन्न की बात करें तो पूर्ण मापनी के लिए 1:1 होता है। लघु कारक मापनी के लिए 1:2, 1:5, 1:20, 1:50 और वृद्धि कारक मापने के लिए 2:1, 5:1, 20:1, 50:1, 10:1 इत्यादि जो है ये निरूपक भिन्न का मान होता है सभी मापने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2H पेंसिल किस काम आती है? तो दोस्तों 2H पेंसिल जो है यह कम दिखने वाले लाइन खींचने में 2H पेंसिल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2H पेंसिल किस काम आती है? तो कम दिखने वाले लाइन खींचने में काम आती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फ्रेंच कर्व का प्रयोग जो है ये अनियमित वृत्त खींचने में फ्रेंच कर्व का उपयोग किया जाता है। अनियमित वृत्त खींचने में फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में इसमें दोस्तों तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग अनियमित वक्र खींचने में किया जाता है। इसका प्रयोग उन आकृतियों को बनाने में किया जाता है जिसे किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता है। यह एक सेट के रूप में 6, 12, 16 का सेट उपलब्ध होते हैं। इसको पारदर्शी प्लास्टिक से बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है, उनमें से एक भाग बैटन है। बैटन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बैटन का जो उद्देश्य है स्ट्रिप्स को फास्टन करने में और वर्पिंग रोकने और स्ट्रिप्स को सपोर्ट करने में, ये दोनों ही करने के लिए बैटन का उद्देश्य यही है, स्ट्रिप को फास्टन करने और स्ट्रिप को सपोर्ट करने के लिए बैटन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग पेपर पर 36 समानांतर लाइन बनाने के लिए T² का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ड्राइंग पेपर पर 36 समानांतर लाइन बनाने के लिए T² का जो है वर्किंग एज जो भाग होता है इसका प्रयोग किया जाता है ड्राइंग पेपर पर 36 समानांतर लाइन बनाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं, इस उपकरण का क्या नाम है? तो दोस्तों इस उपकरण का नाम है ऑप्शन नंबर ए, बड़ी प्रकार। बड़ी प्रकार जो है इस उपकरण का नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों स्केच बुक का प्रयोग जो है ये ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ट्रेसिंग के लिए स्केच बुक का प्रयोग ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A0 और A1 साइज़ के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों A0 और A1 साइज़ के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई जो होती है ये होती है 20 mm। कितनी होती है? 20 mm। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है? तो दोस्तों 30, 60, 90 भी होता है, 45, 45, 90 भी होता है, 15, 76, 90 जो है ये सेट स्क्वायर में नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ड्राइंग शीट के चारों ओर साइडों पर सेंटर मार्क करने के लिए क्या कहते हैं? जो ड्राइंग शीट के चारों ओर साइडों पर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मार्जिन। मार्जिन कहते हैं ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने की प्रक्रिया को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग शीट की भुजाओं में कौन सा अनुपात होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1:√2 का अनुपात होता है ड्राइंग शीट की भुजाओं में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्रत मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित होती है? तो दोस्तों व्रत मास्टर पर 0 से लेकर 360 डिग्री कोण की माप अंकित होती है व्रत मास्टर पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला क्रमिक संयोग व दोहरीकरण से प्राप्त होती है। इनकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों एक ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला क्रमिक संयोग व दोहरीकरण से प्राप्त होती है। इनकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात जो होता है ये होता है 1:√2। 1:√2 जो है इनका अनुपात होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग शीट के नीचे दाईं तरफ क्या बनाया जाता है? तो दोस्तों ड्राइंग शीट के नीचे दाईं तरफ जो है ये बनाया जाता है शीर्षक कक्ष। शीर्षक कक्ष बनाया जाता है ड्राइंग शीट के नीचे दाईं तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SP46:2003 के अनुसार सभी प्रकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बॉर्डर चिन्ह। बॉर्डर चिन्ह बनाए जाते हैं प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता होती है? तो दोस्तों रंगीन ड्राइंग शीट की सीमितता होती है यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। ये इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको पहले बता चुके हैं। निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है? तो दोस्तों अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग जो होती है, अमोनिया पेपर पर जो ड्राइंग बनी होती है उसे ब्लू प्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है, क्योंकि पहले से बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर इंक पेन के द्वारा उस ड्राइंग की नकल कर ली जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लेड किस प्रकार की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉनिकल लेड। ये जो लेड है ये कॉनिकल लेड कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोगी है? तो दोस्तों गाढ़ी रेखाएं बनाने हेतु हम सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का उपयोग करते हैं। कौन सा? गाढ़ी रेखा बनाने के लिए हम सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का उपयोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन से होते हैं? तो दोस्तों पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक जो होते हैं ये होते हैं ग्रेफाइट और ले। ग्रेफाइट और क्ले जो होते हैं ये पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? तो दोस्तों मुलायम ग्रेड की जो पेंसिल होती है ये होती है 2B। 2B जो होती है ये मुलायम ग्रेड की पेंसिल होती है। और कौन कौन सी होती है? मोटी तथा चमकदार लाइनों को खींचने हेतु नर्म ग्रेड की पेंसिल उपयोग की जाती है। कौन सी ग्रेड की? नर्म ग्रेड की। कौन सी लाइन खींचने के लिए? मोटी तथा चमकदार लाइनों को खींचने हेतु। अब ये होती कौन कौन सी है? होती याद रखना है 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ये जो है मुलायम ग्रेड की पेंसिल है। और 2B जो है दिए गए विकल्प में सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है? तो दोस्तों समांतर रेखाओं की रचना जो है ये मिनी ड्राफ्टर के द्वारा भी किया जा सकता है, टी स्क्वायर के द्वारा भी किया जाता है, सेट स्क्वायर की युग्म के द्वारा भी किया जाता है। सभी के द्वारा जो है समांतर रेखाओं की रचना की जा सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के लिए सही मिलान कीजिए। क्या बोल रहा है? ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान कीजिए। तो बड़ी कंपास जो है दोस्तों ये आपको बताया बड़े वृत्त खींचने के लिए। बड़ा डिवाइडर ये होता है रेखा के विभाजन हेतु। रूलिंग पेन रेखाओं को इंक करने हेतु। लेड केस पेंसिल की लेड रखने हेतु। ये तो पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों का मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। तो छोटी कंपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है? बजाय जो मिनी ड्राफ्टर जो होता है ये निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है? तो दोस्तों कंपास के अतिरिक्त ये सभी उपकरण की उद्देश्यों की पूर्ति करता है मिनी ड्राफ्टर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है? तो दोस्तों मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं जो है ये 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए के चित्रों में से कौन सा फ्रेंच वृक्क है? तो दोस्तों फ्रेंच वृक्क जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये फ्रेंच वृक्क है। देखते हैं ये आपका चांदा हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? सेट स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका क्या? स्केल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रोटेक्टर का प्रयोग नापने में होता है, खालिस्तान नापने में होता है प्रोटेक्टर का प्रयोग। तो डिग्री में कोण मापने के लिए प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? डिग्री में कोण मापने के लिए प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से खालिस्तान के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींचने में प्रयोग होता है। तो दोस्तों सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से खालिस्तान के अतिरिक्त, क्षैतिज रेखा के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाओं खींचने में प्रयोग होता है। किसका? सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिनमें एक बैटन है। बैटन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिसमें एक बैटन भी लगा होता है, और बैटन का जो उद्देश्य होता है ये होता है पट्टियों को विकृत होने से रोकना। क्या होता है? पट्टियों को विकृत होने से रोकता है कौन सा? ड्राइंग बोर्ड में लगा बैटन। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इसका सेकेंड जो पार्ट है वो हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।